नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डिग्री क्या है और रेडियन क्या है। हम डिग्री और रेडियन में रिलेशन पढ़ रहे हैं, संबंध पढ़ रहे हैं। उसके लिए पहले हमें ये समझना होगा कि डिग्री क्या है और रेडियन क्या है। देखिए, कौन पढ़ा है आप सभी ने, हम छोटी क्लासों से ही कौन पढ़ना शुरू कर देते हैं। कौन होता क्या है कि ये कोई रेखा है OA, ये अपनी पोजीशन चेंज करके OA से OB तक आ जाए, अपनी स्थिति में बदलाव हो गया। इसकी पोजीशन क्या थी? इसकी पोजीशन थी OA। इसने अपनी पोजीशन में, अपनी स्थिति में बदलाव किया और ये कहाँ पर आ गई? OB पर आ गई। तो इस स्थिति में जो आकृति बनी वो क्या है? कोण है। जो यहाँ से और यहाँ तक बना है वो क्या है? कोण है। ये सब हमने बहुत पढ़ा ही हुआ है कि कोई रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति में आ जाए, अपनी स्थिति परिवर्तित कर ले, तो जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। ये हमने पढ़ा हुआ है। जो डिग्री और रेडियन है वो उस कोण को ही मापने के माध्यम है। हम कोण को डिग्री में भी माप सकते हैं और रेडियन में भी माप सकते हैं। डिग्री भी हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। हम पढ़ते हैं ना 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री। वो डिग्री है क्या, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। देखिए, मैंने लिखा हुआ है डिग्री, यदि अंतिम भुजा की स्थिति प्रारंभिक भुजा के लंबवत हो तो कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे ये तो अंतिम भुजा है, हमने माना ये बिंदु O है, ये बिंदु B है और ये बिंदु A है। यदि अंतिम भुजा कौन सी है? OB। और शुरू वाली कौन सी है? OA। प्रारंभिक भुजा कौन सी है? OA। यदि अंतिम भुजा की स्थिति प्रारंभिक भुजा के क्या हो? लंबवत हो। लंबवत है ये, OB है जो A की लंबवत है। तो इस स्थिति में जो कोण बनेगा वो कितनी डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। इसी प्रकार यदि जो अंतिम भुजा है OB और प्रारंभिक भुजा OA, यदि अंतिम भुजा यानी OB प्रारंभिक भुजा से दो समकोण बना जाए। समकोण क्या होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। तो एक समकोण तो यहाँ बन गया होगा और दूसरा समकोण यहाँ पर आकर ख़त्म हुआ। तो टोटल कितना हो गया? 90 और 90 180 डिग्री हो गया। ये वाला कब है? जब अंतिम भुजा प्रारंभिक भुजा से पूरा घूम जाए, यानी कोण पूरा घूम गया। तो इस स्थिति में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का, यानी 360 डिग्री का। बहुत भी और भी होते हैं। मान लीजिए मैंने इतना बनाया होता तो हम लिखते 30 डिग्री, थोड़ा और बढ़ा देते तो लिखते 60 डिग्री, 45 डिग्री का भी बन सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अंतिम भुजा है वो प्रारंभिक भुजा के साथ जितना कोण बना रही है उसे हम डिग्री में लिख देते हैं। ये तो हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, डिग्री में लिखा होता है और हम कहते हैं कि जो इनके मध्य का कोण है वो इतने डिग्री है। पर यहाँ पर जो हमें मेन समझना है वो क्या है? रेडियन है। क्योंकि हमें तो डिग्री और रेडियन के मध्य का संबंध पढ़ना है, तो रेडियन को भी समझना होगा हमें। तो हम ये देखते हैं कि रेडियन है क्या। देखिएगा, रेडियन इकाई त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर एक इकाई लंबाई के चाप द्वारा बने कोण को रेडियन कहते हैं। ये तो है इसकी परिभाषा। अब मैं आपको समझाती हूँ कि एक्चुअल में रेडियन है क्या। देखिए, एक वृत्त बनाया हुआ है मैंने, जो बिंदु O है ये इस वृत्त का केंद्र होगा। यहाँ पर हम कोई अन्य बिंदु ले लेते हैं, A ले लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या भी होती है, वो त्रिज्या हमने मानी R। कितनी मानी हमने त्रिज्या? R से व्यक्त करते हैं हम त्रिज्या को। कह क्या रही है रेडियन की परिभाषा कि इकाई त्रिज्या, यानी त्रिज्या कितने के बराबर होनी चाहिए? 1 के बराबर होनी चाहिए। R बराबर 1। अब हम क्या करें, इस त्रिज्या को यहाँ से यहाँ पर ले आए, ठीक है, और फिर इसे मैंने यहाँ पर कर दिया, यानी इसका कर्व बना दिया मैंने। वही त्रिज्या है ये। अब ये क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा। इसकी लंबाई कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि R बराबर हमने क्या माना? 1 माना। उस 1 को ही हमने उठाकर यहाँ रखा था और उसे ही हमने चाप के रूप में बना दिया है। तो यही लिखा है मैंने कि इकाई त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर एक इकाई लंबाई के चाप द्वारा बने कोण को रेडियन कहते हैं। त्रिज्या बना दी, चाप बना दिया। अब ये चाप कोण कहाँ पर बनाना चाहिए? वृत्त के केंद्र पर। तो वृत्त के केंद्र के साथ बना दिया कोण। ये जो कोण बना ये क्या कहलाएगा? एक रेडियन।
क्या कहलाएगा, ये एक रेडियन कहलाएगा। हमने त्रिज्या ली, त्रिज्या हमने मानी वृत्त की r, उसे हमने यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया और फिर हमने उसका बना दिया चाप। उस चाप की लंबाई भी कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि r बराबर हमने 1 लिया है। इस चाप द्वारा जो वृत्त के केंद्र पर कोण बनेगा उसे हम 1 रेडियन कहेंगे। ये 1 रेडियन है, ठीक है। ये तो हो गया 1 रेडियन। रेडियन समझ में आया आपको। अब हम देखेंगे कि डिग्री और रेडियन के बीच में संबंध क्या है। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। देखिए हमने पहले पढ़ा हुआ है वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, r होती है, और परिधि कितनी होती है वृत्त की, फॉर्मूले पढ़े हुए हैं ना हमने वृत्त से रिलेटेड। क्या होती है वृत्त की परिधि, 2 पाई r। जो हम लेके चल रहे हैं वहाँ पर क्या है, r बराबर 1 है। तो इस स्थिति में वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई। क्यों, क्योंकि r बराबर क्या है, 1 है। अब डायग्राम देखिएगा ये वाला। देखिए जब इकाई त्रिज्या का जो वृत्त था उसके केंद्र पर इकाई लंबाई के चाप द्वारा कोण बन रहा था, तो हम उसे कह रहे थे 1 रेडियन। त्रिज्या कितनी थी, 1 थी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी, ये भी 1 थी। पूरी डिस्टेंस कितनी होती है भाई, परिधि हम किसे कहते हैं, ये जो पूरा गोल घेरा होता है, ये जो इसका एरिया होता है, इसे हम क्या कहते हैं, परिधि होती है। ये चारों तरफ की जो बाउंड्री है ये परिधि है। जो हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ली वो परिधि पर ही स्थिति कितनी थी, वो डिस्टेंस 1 थी। यानी जब हमने परिधि की 1 डिस्टेंस तय की तो उस स्थिति में कोण कितना बना, 1 रेडियन बना। जब हम परिधि की 2 पाई डिस्टेंस कवर करेंगे तो उस स्थिति में कोण कितना बनेगा, 2 पाई रेडियन। समझ में आया क्या कहा मैंने ये कहा कि जब हम परिधि की इतनी एरिया कवर कर रहे थे, इतना एरिया क्या था, 1 के बराबर था, तो कोण कितना बन रहा था, 1 रेडियन ही बन रहा था। त्रिज्या 1 थी, चाप 1 इकाई का था, तो 1 रेडियन ही कोण बन रहा था। अब जब हम ये पूरी लेंगे या 2 पाई डिस्टेंस लेंगे तो चाप 2 पाई बनेगा और इस स्थिति में कोण कितना बनेगा, 2 पाई रेडियन। तो कितना कोण बना, 2 पाई रेडियन। इसे हम इस प्रकार भी लिखते हैं, 2 पाई के ऊपर c लिख देते हैं, रेडियन का चिन्ह होता है ये, एक तरीके से हम व्यक्त करते हैं इससे। अब हमने 2 पाई रेडियन तो लिख दिया। अब हमें ये भी पता है कि जब हम पूरा गोल घेरा कवर कर रहे हैं तो इस स्थिति में कोण कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का। अभी पढ़ा हमने ऊपर, जब हमने डिग्री पढ़ी, जब ये पूरा घूम जाए तो उस स्थिति में कोण कितना बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। और वैसे 2 पाई रेडियन बन रहा है जब हम रेडियन में देख रहे हैं, तो यानी 2 पाई रेडियन किसके बराबर हो गया, 360 डिग्री के। तो यहाँ से यदि हम पाई रेडियन लिखें तो वो किसके बराबर होगा, 360 डिग्री अपॉन 2 का पक्षांतरण किया है हमने यहाँ से, और हम लिखें पाई रेडियन बराबर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। यही है डिग्री और पाई के मध्य का रिलेशन। समझ में आया होगा आपको। मैंने क्या कहा, रेडियन में मैंने क्या बताया कि कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है और जो चाप है उस वृत्त पर वो भी 1 है। उस इकाई लंबाई के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बन रहा है उसे हम 1 रेडियन कह रहे हैं। कितना कह रहे हैं, 1 रेडियन कह रहे हैं। जब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर की तो वो 1 थी और 1 ही रेडियन कोण बन रहा था। जब हम इस पूरे वृत्त को कवर करेंगे तो 2 पाई है, क्योंकि वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है, r बराबर तो 1 है, तो कितनी डिस्टेंस तय करनी है हमें, 2 पाई दूरी तय करनी है। तो जब 2 पाई दूरी तय करनी है तो जो कोण बनेगा वो भी 2 पाई रेडियन होगा, क्योंकि जब 1 इकाई दूरी तय कर रहे हैं तो 1 रेडियन बन रहा है, और 2 पाई इकाई तय करेंगे तो 2 पाई रेडियन बनेगा। अब हम ये भी जानते हैं कि यदि पूरा गोल घेरा हम तय कर रहे हैं तो उस स्थिति में कोण बनेगा वो 360 डिग्री होगा, यानी 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री हो गया। रेडियन को मैंने इस प्रकार लिख दिया, चाहे इस प्रकार लिखें चाहे इस प्रकार लिखें, कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है, इस वजह से मैंने लिखा है। और यहाँ से रिलेशन निकल के आया कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। और यदि हम 1 डिग्री बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 डिग्री बराबर आएगा पाई रेडियन बटे 180
180। जो हम नॉर्मली लिखते हैं वो हम ऐसे ही लिखते हैं कि पाई बराबर 180 डिग्री। समझ में आया? पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री है और 1 डिग्री बराबर पाई रेडियन अपॉन 180 है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे आएगा कि हमें डिग्री दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि इसे रेडियन में परिवर्तित कीजिए, या फिर रेडियन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसे डिग्री में परिवर्तित कीजिए। तो हम क्या करेंगे? तो देखिए, मान लीजिए लिख दिया जाए कि 6 रेडियन है, इसे हमें परिवर्तित करना है डिग्री में। तो डिग्री में परिवर्तित करने के लिए हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला। कैसे लगाएंगे? हम लिखेंगे पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। यहाँ से यदि हम 1 रेडियन लिखें तो वो किसके बराबर आएगा? वो बराबर आएगा 180 डिग्री बटे पाई के। वैल्यू हमें किसकी निकालनी है? 6 रेडियन की। ये किसके बराबर आ जाएगा? 180 डिग्री बटे पाई गुना 6। भाई 1 रेडियन 180 डिग्री बटे पाई के बराबर है, तो 6 रेडियन के लिए हमें 6 से गुना करना होगा। इसे सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वही आंसर है। और किस में आएगी? वो डिग्री में आएगी। अब कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं हम इसके। ध्यान रखिएगा, ये दोनों फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही ध्यान रखने हैं हमें। कंपटीशन में भी काम आते हैं, साथ ही साथ आपकी 11th में तो इसकी एक्सरसाइज है ही। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो 1 डिग्री होती है वो 60 मिनट के बराबर होती है और 1 मिनट होती है वो 60 सेकंड के बराबर होती है। जैसे हम पढ़ते हैं ना घंटा, मिनट और सेकंड, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होती है। उसी तरीके से ये है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। ये जो मैंने ऊपर लगाया है ये मिनट का निशान है, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होती है। ये ऊपर मैंने जो निशान लगाया है ये सेकंड का निशान। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके यूज़ में आएगा। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड है, और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट है, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड है। अब आप देखिएगा एग्जाम्पल्स। पहला लिखा है मैंने 520 डिग्री, इसे हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो मैंने आपको लिखा है कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटा 180 रेडियन, तो वहाँ से हम इसे कन्वर्ट करेंगे। 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन, इसलिए 520 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई बटा 180 गुना 520 रेडियन। देखिए ऐसे ही तो करते हैं हम। मान लीजिए हमसे एक सिंपल एग्जांपल दिया जाए कि एक टॉफ़ी 2 रुपये के बराबर है, एक टॉफ़ी 2 रुपये की आती है, तो 4 टॉफ़ी कितने की आएंगी? तो हम ऐसे तो करेंगे कि 2 का गुना 4 से कर देंगे और 8 रुपये बता देंगे। तो वही चीज़ है यहाँ पर, जब 1 रेडियन इतने के बराबर है, 1 डिग्री इतने के बराबर है, तो 520 डिग्री के लिए हम 520 का गुणा करेंगे, तभी तो आंसर आएगा हमारे पास। अब हम इसे कर लेंगे सॉल्व। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटिए, ये तो कटेगा 26 बार और ये कटेगा 9 बार, तो क्या आ जाएगा? 26 बटा 9 पाई रेडियन। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगा आपके। आपको बहुत अच्छे से सीख लेना है इस चीज़ को कि रेडियन को पाई में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमें बस एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, और वो है पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। वहाँ से ही निकाला है हमने ये वाला फॉर्मूला, तो अगर हमें वो वाला फॉर्मूला याद रहता है तो हम इसे भी इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है 25 डिग्री, वही ये वाला फॉर्मूला लगेगा। 25 डिग्री यदि हम लिखेंगे तो क्या आएगा? पाई बटा 180 गुना 25। यहाँ पर मैंने 520 की जगह 25 लिख दिया, क्योंकि हमें 25 डिग्री बराबर निकालना है। सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो रेडियन में होगा। तो आप करके देखिएगा और बताइएगा भी कमेंट में कि आपका आंसर कितना प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 पाई अपॉन 3 रेडियन में है, ये पाई है तो रेडियन में है।
हमें इसे कन्वर्ट करना है डिग्री में। ज़रूरी नहीं है पाई लिखा ही होता, ऐसे भी होता है, ऐसा क्वेश्चन लिखा है कि निम्न रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, तो वहाँ से भी आप पहचान सकते हैं कि ये रेडियन है। वैसे तो पाई लिखा ही आएगा, नहीं भी लिखा आता है तो उसके ऊपर लिखा होगा कि ये जो वैल्यू है वो रेडियन में, यानी उसके साथ में पाई है। तो देखिएगा पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। यहाँ से यदि मैं 1 रेडियन बराबर लिखूँ तो कितना है 180 डिग्री बटे पाई। वैल्यू हमें किसकी निकालनी है 5 पाई अपॉन 3 रेडियन की, तो ये बराबर होगा 180 बटे पाई गुना 5 पाई अपॉन 3 किस में रेडियन में, डिग्री में। रेडियन को पाई में कन्वर्ट, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 180 को काटेंगे 60 आएगा, और 5 से गुना करेंगे क्या आएगा 300 डिग्री। ये आ गया आंसर। तो बहुत इजी है रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। मैंने आपको बता भी दिया कि ये फॉर्मूला कैसे प्राप्त हुआ है। आगे आप और भी एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो ये वाला क्वेश्चन है इसका आंसर आप ज़रूर बताइएगा कि आपका आंसर कितना प्राप्त होता है। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।